स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आप देख रहे हैं ये जो दृश्य ददरी मेले का दृश्य है, जहाँ पर मेले के अंतिम छोर पर आपको एक ऐसा नज़ारा दिखेगा जो कि वास्तव में बहुत ही भव्य है। माता वैष्णो और अमरनाथ मंदिर का जो है वो यहाँ पे रूप दिया गया है। कोशिश किया गया है कि उस तरीके की झांकी जो है, उस तरीके का दृश्य जो है आपको दिखाया जाए। ददरी मेला बलिया ज़िले का एक मशहूर मेला जो कि कार्तिक मास में लगता है, और वह मेला जो है वो मेले का कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हो गया है। जब आप इस मेले में जाइए तो यहाँ पे जो वैष्णो माता का मंदिर दिखाने का प्रयास किया गया है उसे आप अवश्य देखिए। यहाँ पे वास्तव में उसी तरीके का दृश्य दिखाया गया है, उसी तरीके की कोशिश की गई है जो कि जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो का जो मंदिर है, त्रिकुटा पर्वत पे माता का जो दरबार है, उसी तरीके का यहाँ भी दरबार दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि प्राकृतिक तो नहीं किया जा सकता प्रयास, लेकिन एक कृत्रिम तरीके से कोशिश की गई है कि माता के दर्शन जो है वो आपको अगर करने हैं तो अगर आप जम्मू नहीं जा सकते, अगर आप जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते तो आप बलिया का ददरी मेला जो है वहाँ जाइए और देखिए वास्तव में माता का दरबार है कैसा। आपको ऊपर हम लेकर के चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि माता के दरबार में क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वास्तव में जब माता के दरबार में आप वैष्णो देवी जाइएगा तो सबसे प्रारंभ में आपको यात्रा पर्ची बनवानी पड़ेगी और फिर वहाँ से आपको बाणगंगा से यात्रा की शुरुआत करनी होगी। यहाँ भी हम देखेंगे कि क्या उसी तरीके का दृश्य हमको दिख रहा है। ये माता का दरबार, माता का दर्शन हमारे चैनल पे आप करिए। और ये देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि वहाँ पे जब आप जम्मू कश्मीर जाइएगा तो सबसे पहले आपको बाणगंगा में दर्शन करना होगा। वहाँ से एक जलधारा जो है वो आती है और उस जलधारा में आप स्नान करिए और फिर वहाँ से यात्रा की शुरुआत करिए। तो ये था बाणगंगा का दृश्य। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि वास्तव में अब कौन सा दृश्य जो है, अब कौन सा स्थल जो है वो हमको यहाँ पे दिखने वाला है। तो बाणगंगा के आगे अब हम बढ़ते हुए ठीक उसी तरीके का त्रिकुटा पर्वत का दृश्य यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। और आगे बढ़ते हुए जब हम चल रहे हैं ऊपर, तो यहाँ से हम मेले का भी दृश्य देखने की कोशिश करेंगे कि इतनी ऊंचाई पे ये जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ से मेला, ये देखिए, ये पूरा मेला जो है वो दिख रहा है आपको। दूर दूर तक लोग जो हैं वो मेले में दिख रहे हैं। यहाँ से एक सकरा सा रास्ता बनाया गया है उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। हालांकि जब आप वैष्णो देवी जाइएगा तो वहाँ भी इस तरीके के रास्ते आपको दिखेंगे। दो रास्ते हैं, एक प्राचीन और एक नया वाला रास्ता। तो यहाँ से ये मेला भव्य, वास्तव में भव्य कोशिश की गई है। और ये देखिए, बाणगंगा से जब आगे बढ़ते हैं तो आपको चरण पादुका में माता के एक रूप का दर्शन करना होता है और वहाँ से फिर आप आगे बढ़ते हैं और संभवतः अर्धकुंवारी का दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कहा जाता है कि माता जो थी वो एक गुफा में एक छुपी हुई थी, जो कि अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। तो क्या वो दृश्य भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम आपको ऊपर लेकर के चल रहे हैं। ये बजरंगबली का यहाँ पे एक मंदिर, वास्तव में पवन पुत्र हनुमान, कलयुग में भी एक ऐसे देवता जो आपको दिखेंगे, सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक पूजे जाने वाले भगवान हनुमान जी का दृश्य यहाँ पे आपने देखा। और वहाँ से बढ़ते हुए ये देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि अर्धकुंवारी के आपको दर्शन करने होंगे, तो यहाँ पे माता का एक रूप जो है वो अर्धकुंवारी, यहाँ से आप माता का दर्शन करिए और फिर चलते हैं हम आगे। ये एक सकरा सा गुफानुमा संरचना जो पहाड़ को काट के बनाया गया है, आगे जब देखते हैं तो यही असली माता का भव्य रूप जो है वो, जो पिंडी नुमा संरचना है माता की वहाँ पे वैष्णो देवी में, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ऊपर एक छत्र इनका टंगा हुआ है और वास्तव में अद्भुत,
जय वैष्णो माता। अद्भुत अद्भुत। पूरा कोशिश किया गया है मेला प्रशासन द्वारा इस मंदिर को बनाने की, और उसी तरीके का भव्य रूप यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि वास्तव में वैष्णो माता के जब आप दरबार में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहा जाता है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो वैष्णो माता की यात्रा जो होती है वो अधूरी मानी जाती है। और यहाँ से आप अभी देखेंगे कि भैरव बाबा के भी यहाँ पे आपको दर्शन करने को मिलेगा संभवतः। ये देखिए, यही वो भैरवनाथ हैं जिनका बिना दर्शन किए अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो उस यात्रा को सफल नहीं माना जाता है। और माता वैष्णो के भी दरबार से ऊपर इनका दरबार है। उस पहाड़ से भी ऊपर जहाँ पे माता का दरबार है, उस पहाड़ से भी ऊपर आपको भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा जब आप जम्मू कश्मीर जाइएगा। तब कटरा में माता का जो दरबार है वहाँ आप जब जाइएगा तो वास्तव में आपको अद्भुत नज़ारा जो है वो भैरव बाबा की जो चढ़ाई है, भैरव बाबा का जो चट्टान है, पहाड़ है, वहाँ से आपको वैष्णो माता का जो अद्भुत दृश्य आपको दिखाई देगा। वैसे ही ठीक यहाँ पे आपको जब आप इस ऊंचाई पे चढ़िएगा तो आपको मंदिर से ये मेला का दृश्य जो दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये बाबा अमरनाथ शिव के एक शिवलिंग, अमरनाथ बर्फानी के नाम से जिनको जाना जाता है, कोशिश किया गया है मेला प्रशासन द्वारा कि बाबा अमरनाथ के भी दर्शन यहाँ पे कराए जाएं। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। अगर आप पूरा मेला घूमें तो पूरा मेला आपको एक तरफ, और ये जो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है वो एक तरफ। यहाँ से देखिए आपको सामने बड़ी बड़ी चरखियाँ जो हैं, वो बड़े बड़े झूले जो हैं आपको दिख रहे हैं, और पूरा मेला यहाँ से आप एक नज़र में देख सकते हैं। तो यह दृश्य, अगर आप मेला आते हैं ददरी मेला, तो ये दृश्य आप अवश्य देखने जाएं। अपने बच्चों को भी यह दृश्य दिखाएं ताकि माता के दरबार से बच्चे भी आपके परिचित हो पाएँ, वो जान पाएँ कि वास्तव में वैष्णो माता का दरबार है कैसा। यहाँ से जब आप आते हैं ददरी मेला में तो अंतिम छोर पे ये मंदिर जो है वो बना हुआ है। देखिए, माणगंगा में एक लड़की जो है वो दर्शन कर रही है। इससे हम समझेंगे कि ज़रा ये बताओ कि क्या वैष्णो देवी गई हो तुम? हाँ, एक बार गई हूँ। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है सब कुछ।